नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 25,090 के। और ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कुछ खास एक्शन है नहीं, बट नेगेटिव कुछ भी नहीं है। बिग ब्रेकिंग तो ये है कि चाइना की तरफ से पहली बार कुछ ऐसा आ रहा है जैसे रिक्वेस्ट टाइप। ऑफिशियल लेवल पे चाइना के एक न्यूज चैनल है जिन हुआ करके, जो कि यूएस को अर्ज कर रहा है। वर्ड यूज हुआ है अर्ज। चाइना अर्जेस यूएस टू कोऑपरेट फॉर ग्लोबल पीस। अगर ग्लोबल पीस के, ग्लोबल शांति के लिए अगर इस तरीके की अर्ज गुहार है तो इसको सलामी करना चाहिए भाई साहब। तो ये डिटेल आते हुए दिख रही है बड़े लेवल पे, क्योंकि यूएस ने चाइना की काफ़ी मेडिसिन्स को आई थिंक कुछ रिस्ट्रिक्ट या कुछ किया था। आज खबर भी आई थी पर मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी, बट ये अपडेट आते हुए दिख रही है। सिंपल एक चीज़ बोलना चाहूँगा, चाइना ने यूएस की तरफ एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाथ बढ़ाया है कि मत करो कुछ, दोस्ती ही ज़्यादा बेटर है। चाइना और यूएस भारत के साथ एक कमेंट करके ऑलरेडी अभी सब कुछ ठीक लग रहा है। चाइना और यूएस का भी ठीक हो जाए तो आई थिंक ये रशिया यूक्रेन भी फिर मैटर और इजीली सॉल्व हो सकता है। जितनी ग्लोबल लेवल पे चीजें सुधरेंगी उतना पूरे देश दुनिया के लिए अच्छा ही होगा। किसी के साथ किसी का झगड़ा करके अच्छा नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं एक तरीके से। अब देखते हैं इस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि ये किसी मिनिस्टर या किसी पॉलिटिकल या पर्सनल लेवल पे नहीं है, एक न्यूज चैनल के द्वारा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की तरफ। तो वो 25,090 पे प्लेस्ड है, करीब 40-50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो ठीक है, कोई खास नहीं है। लेकिन आज एफआईडीआईज का डेटा बड़ा कमाल का आया है, जहां पे एफआईआईज ने नेग्लिजिबल सेलिंग करी है कैश मार्केट में अराउंड 115 करोड़ की, तो नेग्लिजिबल बाइंग करी है फ्यूचर स्टॉक्स में 254 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स में हालांकि 700 करोड़ की बाइंग है, और इंडेक्स ऑप्शंस में 13,500 करोड़ की बिकवाली है। अब क्या बेचा है इन्होंने, कॉल या पुट? वैसे देखा जाए तो हम डे हाई से 80 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, और डे लो से ऑलमोस्ट हम 70 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। टोटल हरे निशान में है, तो 25,000 के ऊपर निकल के बंद होते तो हम सोचते कि पुट बेचा होगा। लेकिन अभी हम, क्योंकि बीच में, तो मैं कुछ इस पर प्रिडिक्शन नहीं करना चाहूँगा, बट इस बीच में आज डीआईज ने दिल खोलकर खरीदा है। 5,004 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है। हो सकता है इसमें कुछ फिगर एडजस्टेड हो जाए, जैसे कोटक बैंक में क्या हुआ था, ब्लॉक ट्रेड हुआ था आज, बट वो प्री ओपनिंग विंडो में था जहां तक मुझे लगता है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बट हाँ, ये डेटा आज का है एफआईडीआईज का। अब आगे कल की बात करें तो मेरा मानना है कि अगर हम 25,025 के ऊपर ट्रेड करते हैं, वैसे तो 25,000 के ऊपर ही पॉजिटिव है, बट 25,025 पॉइंट का क्वेश्चन ले रहा हूं कि उसके ऊपर निकलेंगे ना, तो फिर 2500, 150 और 200 तक की जगह खुलेगी। लेकिन हम 25,000 के नीचे ही रुके रहे तो फिर 24,900 और 24,850 के लिए तैयार हो जाइएगा। ये आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट पे। ग्लोबल लेवल पे चलते हैं क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है। पहले तो जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अब एलॉन मस्क साहब नहीं रहे हैं। आज तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो अब बन चुके हैं वो हैं लैरी एलिसन जी, जो कि OFSS के फाउंडर एंड सीईओ हैं, जो कि करंटली सीटीओ और चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं OFSS में। दोस्तों, इनकी आज अकेले सिंगल डे में नेटवर्थ $101 बिलियन की बढ़ी है, और इनकी टोटल नेटवर्थ अलग अलग, अगर आप नोटिस करें कि कोई कह रहा है, मतलब फाइनेंशियल टाइम्स या ब्लूमबर्ग, तो अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं, बट मोटा मोटी लेवल पे $394 बिलियन की नेटवर्थ आ रही है ऑन एन एवरेज। और एलन मस्क साहब की नेटवर्थ $387 बिलियन की है, तो इन्होंने आज ओवरटेक कर दिया है। तो लैरी एलिसन इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन रहे हैं। उनका शेयर आज इंट्राडे में 40% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो नेक्स्ट लेवल तेजी आई है नंबर्स के बाद। 40%, 1992 के बाद ये सबसे बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते आज ये कमाल होता हुआ दिख रहा है, तो बहुत ही तगड़ा जंप है। अगर बात करें अमेरिका के बाजार की, तो कुछ खास एक्शन नहीं हो रहा है। डाउ बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, नेस्डैक में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, S&P 500 0.5% ऊपर है, रसल 2000 फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव, डेक्स 1/3% नीचे, कैक फ्लैट टू पॉजिटिव है। कुछ खास संकेत
है नहीं यहाँ पे। स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं तो भारत में तो OFSS आज 10% भागा है और पेरेंट कंपनी 40% ऊपर है। पॉसिबिलिटीज हैं कि कल भी OFSS यहाँ पे भारतीय बाजार में भी और जंप मारता हुआ दिख जाए। खबरों की बात करें तो अदानी पोर्ट्स के लिए खबर है, कंपनी सब्सिडरी मनधाता बिल्ड स्टेट परचेजेस फुल स्टेक इन दीपेंदिसिया लॉजिस्टिक फॉर 37.7। छोटी खबरें छोड़ देते हैं। दीपक फर्टिलाइजर के लिए भी छोटी मोटी खबरें आते हुए दिख रही हैं। चाइना की तरफ से जो अपडेट थी वो मैंने डिस्कस कर ही लिया आप सभी के साथ। बड़े लेवल पे कोई बड़ा स्टॉक नहीं है जिसके लिए खबरें आते हुए दिख रही हो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। मजगांव डॉक के लिए ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। RVNL जुपिटर वैगन इन्हें ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। आइशर मोटर ने कह दिया है कि वो अपनी जो बाइक्स हैं उन पे प्राइस रिडक्शन करने जा रहे हैं और जो ट्रक वगैरह हैं और बसेस वगैरह हैं उन पे भी 6 लाख रुपए तक GST की वजह से सस्ती होते हुए दिखेंगी बसेस और ट्रक वगैरह। तो ये कुछ बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है, बाकी कुछ खास है नहीं इस समय जो आप सभी के साथ डिस्कस करूं। आगे बात करना चाहूंगा दोस्तों, इंडिया एंड ओमान आर नियर फाइनलाइजिंग देयर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेज ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दे आर नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये भी बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।